चलिए तो प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है वो ध्यान से देख लो। लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि अनुपात हो। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, हम आपको ये पढ़ाए थे, याद होगा कि a1 बटे a2 कॉमा दिया हुआ है, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, a1 b1 c1 कहां से निकलता है? तो समीकरण 1 से। a2 b2 c2 कहां से निकलता है? तो समीकरण 2 से। ठीक है, कि तुलना करके, तुलना करना हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तुलना करके क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो नीचे दिया गया समीकरण है उसका युग्म, ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या समपाती है। तो तुमको यहाँ पे ग्राफ खींचने का जरूरत नहीं है, बस तुलना करके बता सकते हो। ठीक है, जैसा कि हम आपको कंडीशन याद करवाए थे। ठीक है, याद होगा कुछ कंडीशन, याद है कि नहीं याद? उतना याद नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? बता दीजिए। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है, बराबर c1 बटे c2 हो तो, ठीक है, उस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? आश्रित। समीकरण युग्म का नाम पूछ रहे हैं तो देखो, घबरा कहां रहे हो तो फिर। ठीक है, आश्रित समीकरण युग्म होगा और उसका ग्राफ जो है वो क्या कहलाएगा? समपाती कहलाएगा। ग्राफ जो है क्या कहलाएगा? समपाती कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सही है बहुत। चलो तो समीकरण 1 का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पे हल करेंगे। जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो, बाकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे 5x, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। देखो बराबर की इधर लिखा हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों समीकरण में बराबर की इधर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। दूसरा क्या है देखो तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अभी हम एक बात तुरंत बोले कि a1 b1 c1 समीकरण 1 से निकलेगा, a2 b2 c2 समीकरण 2 से निकलेगा। बताओ तो a1 बराबर क्या है? a1 बराबर कितना है? देखो तो 5 है, x नहीं। b1 बराबर कितना है? -4। c1 बराबर कितना है? 8 है। उसी तरह से a2 बराबर बता दो, a2 बराबर कितना है? 7 है। b2 बराबर बता दो 6 है और c2 बराबर बता दो -9 है। तो अब क्या करोगे, यहां पे ध्यान दो। तो यहां पे क्या करना है कि आपको a1 बटे a2 पहले निकालना है। ठीक है, तो a1 बटे a2, a1 बटे a2 बताओ a1 बराबर कितना है? तो a1 के जगह पे हम 5 लिख दिए, बटा है तो बटा दे दिए। a2 बराबर कितना है? 7। अब बताओ ये कटने वाला है क्या? बताओ ये कटने वाला नहीं है, तो चलो इतना छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहां से देखो b1 बटे b2, b1 बटे b2 समझ में आ गया? b1 बटे b2 क्लियर है? चलो तो यहाँ पे b1 कितना है भाई देख लो, -4, नीचे कितना है? 6, b2 जो है 6 है। तो देखो यह 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, यानी आएगा -2 बटे 3। अच्छा ये पहले ही बराबर नहीं है तो आगे जांच करने की जरूरत है? हम बोले थे ना कि पहले ही काम गड़बड़ हो जाए तो आगे नहीं बढ़ो। ठीक है, आगे कुछ ही है नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे, यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि चूंकि a1 बटे a2, a1 बटे a2 का मान देख लीजिए 5 बटे 7 और b1 बटे b2 का मान -2 बटे 3, यानी आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, b1 बटे b2। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसका मतलब अच्छा लो हम समीकरण युग्म का नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, इस समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाएगा बता दीजिए? आश्रित कहां से हो जाएगा?
अरे एक हल होगा ना इसमें, केवल एक हल होगा, ठीक है। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अच्छा बताओ, समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाएगा? आश्रित कहां से? संपाती। देखो, संपाती का मतलब हर जगह टच कर रहा है, बहुत सारा हल हो रहा है। संपाती का मतलब हर जगह टच कर रहा है, बहुत सारा हल हो रहा है। यहाँ पे केवल एक अविरोधी, विरोधी नहीं, अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। तो अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, अविरोधी समीकरण युग्म है तो ये क्या करेगा? एक हल दिया है, एक हल मतलब एक जगह कहीं छू रहा है, तो ग्राफ कैसा हुआ? प्रतिच्छेदी। वही तो पूछ रहा है, देखो वही तो पूछ रहा है। रियल में ये दोनों नहीं पूछ रहा था, हम ऐसे लिख दिए कि आपको याद हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पे जो आलेख हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी आलेख, ठीक है, प्रतिच्छेदी आलेख हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था, यहाँ पे तुलना करके ये बन गया, ठीक है।